सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ पातंजलि योग सूत्र को कंटिन्यू करूंगी। तो इसके सभी सूत्रों को आप बहुत अच्छे से सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूत्र है ततो दवनता नभि घाता, यानी वह स्थिति जब आपका मन परेशान, जब आपका मन उलझन में हो किसी बात को लेकर, तो आप देखना कि जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो सबसे पहले मन धीरे धीरे करके एकाग्र होने लगता है। तो जब मन एकाग्र हो जाएगा, चित्त एकाग्र होता जाएगा, तो हमारे मन में एक स्पष्टता आने लगती और जिस साधना में हम बैठे हैं उस साधना का प्रभाव दिखने लगता है। अंदर के संदेह को, जो उलझन चल रही है उसको, जो द्वंद है उसको धीरे धीरे करके कम करता है। और कम करने के बाद फिर वो स्थिति आ जाती है जब हम बिल्कुल शून्य स्थिति में होते हैं। तब सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि का प्रभाव नहीं रहता और धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाता है। अगला सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा प्राणायाम। इस सूत्र में सबसे पहले हम समझेंगे श्वास को और प्रश्वास को। जिस ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं, जिसे हम नासिका द्वारा शरीर के अंदर भरते हैं, उसे तो कहते हैं श्वास, और नासिका द्वारा ही बाहर छोड़ना उसे कहते हैं प्रश्वास। गति शब्द प्राणवायु के चलने को दर्शाता है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से लेके 18 बार श्वास प्रश्वास पूरे करता है। इस सामान्य गति को अपने सामर्थ्य अनुसार रोक देना या स्थिर कर देना ही एक्चुअल में प्राणायाम। और आसन सिद्ध हो जाने पर, जब ध्यान में बैठने पर आप देखना कि धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हमारा चित्त शांत हो जाता है और धीरे धीरे सांसों की गति भी धीरे होने लगती है। और जो साधक ध्यान करते हैं वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी सांसों की गति है वो धीरे धीरे स्थिर होने लगती, कम होने लगती। बस यही स्थिति श्वास प्रश्वास की सामान्य गति जब स्थिर हो जाए उसे प्राणायाम कहते हैं। अब अगला सूत्र है बाह्य वृत्ति आभ्यंतर वृत्ति स्तंभ वृत्ति देश काल सांख्याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। जब सांस लंबी, धीमी और सूक्ष्म हो जाती है, जैसा अभी मैंने कहा कि जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं मन एकाग्र होने लगता है, तो जो हमारी सांस है वो लंबी, धीमी और सूक्ष्म हो जाती है। और धीरे 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 आप कर देखना कि जितनी भी मन में उलझन है, जितनी भी परेशानी है, वो शांत होने लगती है और जो हमारा मन है वो भी शोर करना बंद कर देता है। प्राणायाम सिर्फ सांसों की गतिविधि नहीं है, बल्कि चेतना की दिशा है। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। 3 प्रकार के प्राणायाम हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब बाह्य वृत्ति कहते हैं जब प्राण वायु को शरीर से बाहर निकाल कर उसे बाहर ही रोककर स्थिर हो जाए, यानी जितनी हमारे अंदर प्राण वायु है उसे पूरी तरह से आप बाहर निकालो और निकालने के बाद वहीं के वहीं आप स्थिर हो जाओ, इसे कहते हैं रेचक। आभ्यंतर, प्राण वायु को शरीर के अंदर पूरी तरह से भरकर अंदर ही रोक दें, इसे कहते हैं पूरक। और स्तंभ वृत्ति, यानी जहां का तहां रोक दे, यानी अब मैं आपके साथ सेशन शेयर करते करते अचानक एकदम से अपने आप को रोक दूं और सांसों को अपने अंदर ही रोक दूं, अलग से इसके लिए मैं एफर्ट ना करूं, तो ना भीतर प्राणवायु भरी ना ही बाहर निकाली, बस ऐसे के ऐसे ही एज इट इज रोक दी, इसे कहते हैं कुंभक। तो आप इसका अभ्यास जरूर करके देखना। जिस स्थान तक प्राणवायु का प्रभाव जाता है उसे कहते हैं देश। जैसे प्राणों को हम बाहर या अंदर करते हैं तो वो कहलाता है पूरी तरह से उसका
स्थान, काल यानी समय, प्राणायाम करने में कितना समय लगा वो काल, संख्या यानी गणना, श्वास प्रश्वास की गणना। बाह्य अभ्यंतर विषयाशेपी चतुर्था, अगला सूत्र, ये चौथा प्राणायाम जो स्वतः ही हो जाता है। जब आप निरंतर साधना करते रहते हो, मन आपका धीरे धीरे करके सधने लगता है, यानी सधने का मतलब है इधर उधर नहीं भागता, ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये चौथा प्राणायाम जो स्वतः होने वाला कुंभक है, जिसे पूरक और रेचक के स्थान पर श्वास को अंदर बाहर रोकने की क्रिया अपने आप होने लगती है। और ऐसा तब होता है जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है और हमारा मन धीरे धीरे करके शांत और शून्य हो जाता है। इसके बाद का सूत्र है ततः शीयत प्रकाश आवरणम। इस सूत्र में प्राणायाम के फल को बताया है। इस अभ्यास से विवेक हमारा जागृत हो जाता है, सभी अशुभ कर्म धीरे धीरे करके कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं उतनी ही हमारे अंदर हमारी जो बुद्धि है उसका विकास होता है। हम जागृत हो जाते हैं, अवेयर रहने लगते हैं, क्या गलत है क्या सही है उसके प्रति अवेयर रहते हैं, सत्य और झूठ के प्रति अवेयर रहते हैं, गलत कर्मों से बचते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारे पुराने कर्म थे वो धीरे धीरे करके स्वतः ही नष्ट होंगे। नष्ट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत गलत काम कर दिए तो अब उनका जो है उनका समय आ गया नष्ट होने की, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, उसके प्रति आप जागृत होते चले, और जब हम जागृत होते जाते हैं पुराने जो कर्म थे, जो हमने गलत कर्म किए, उसके प्रति भी हम पूरी तरह से क्षमा मांगते हैं, तो फिर उसका प्रभाव कम होने लगता है। हमारे प्राण मजबूत होते हैं, जिससे मन मजबूत होता है, एकाग्रता आती है, और ये सर्वश्रेष्ठ तप है। निरंतर तप से साधक के सभी दोष व मलों की शुद्धि होती है, शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। जैसा मैंने कहा कि अब क्योंकि आपके अंदर ज्ञान आने लगा, तो जितनी भी अशुद्ध चीजें थी, जितनी भी गलत चीजें थी, वो स्वतः ही नष्ट होने लगती हैं। क्यों नष्ट होने लगती हैं? क्योंकि अब वो हम गलत कार्य करेंगे ही नहीं। तो उम्मीद है आप बहुत कुछ समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। और जो साधक नए जुड़े हैं, नए सिरे से इस ध्यान को, इस ज्ञान को सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप सेशन 1 से अच्छे से सारे सेशंस को सुनें, जिससे आपको आगे की राह मिलेगी और ज्ञान प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।